दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल से नाश्ते की रेसिपी। अब जब भी आपको समोसे खाने का मन हो ना, तो मार्केट के समोसे बिल्कुल मत मंगाइए और बनाइए बहुत ही आसान तरीके से ये फिंगर समोसे की रेसिपी। वैसे ही चटपटा और खस्ता बनकर ये तैयार होता है, यकीन मानिए। इतना सिंपल तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए आज की जो रेसिपी है बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 आलू को बॉईल करके लिया है। आलू जो है अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो आलू को हम मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू में बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहने देना है। तो देखिए आलू जो है बढ़िया से मैश हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो बाउल में हम लेंगे आधा कप गेहूं का आटा। मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। अगर आप मैदे से बनाना चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं। 1 बड़े चम्मच इसमें हम बारीक वाली सूजी ऐड करेंगे। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसे ग्राइंड करके और उसके बाद ऐड करें। 1 बड़े चम्मच इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। सूजी और बेसन ऐड करने से समोसे और भी ज्यादा खस्ता बनते हैं और फ्लेवर भी बढ़िया आता है। छोटी चौथाई चम्मच नमक ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे और 1 बड़े चम्मच इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, जिससे कि हमारे समोसे हैं एकदम कुरकुरे और खस्ता बनेंगे। अगर आप चाहें तो ऑयल की जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से ऑयल को आटे में मसलते हुए मिक्स करेंगे। बढ़िया से हाथ से मसलते हुए मिक्स करना है कि ऑयल जो है आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए एकदम बढ़िया से मिक्स हो गया है। जब मैं आटा को इस तरह से हाथ से बांध रही हूँ तो आप देख सकते हैं आटा जो है बंध जा रहा है। तो बस इसी तरह का हमें मोयन लगाकर तैयार करना है। अब हम इसका डो लगाकर तैयार करेंगे, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। नॉर्मल जैसे हम रोटी पराठे का आटा लगाते हैं ना, वैसे ही हमें ये डो लगाकर रेडी करना है। बहुत ज्यादा सख्त नहीं और बहुत ज्यादा नरम नहीं। तो देखिए ये जो हमारा डो है रेडी हो गया है। अच्छे से मसलते हुए हमने इसे गूंथ लिया है। अब हम इसे कवर करके रेस्ट पे छोड़ेंगे, जिससे कि हमने इसमें सूजी जो ऐड किया है ना, सूजी थोड़ा सा फूल जाएगा और आटा बढ़िया से सेट हो जाएगा। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। सौंफ से इसमें फ्लेवर ना बहुत ही बढ़िया आता है। 1 छोटी चम्मच हम साबुत धनिया लेंगे और इस तरह से इसको हाथों पे क्रश कर लेंगे। इससे क्या होगा कि कुछ धनिया जो है खड़े रह जाएंगे और कुछ जो है वो 2-2 टुकड़े में हो जाएंगे। और साथ में ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 छोटी चम्मच अदरक और हरी मिर्च को मैंने कूट के लिया है। तो इन सभी मसालों को हम चलाते हुए लो फ्लेम पे 30 से 40 सेकेंड के लिए भूनेंगे, जिससे कि मसालों का जो है कच्चापन निकल जाए। तो अब देखिए मसाले जो हैं भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो आलू हमने बॉईल करके और मैश करके रखा हुआ है, और साथ में ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। तो हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम सभी चीजों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। 1.5 से 2 मिनट तक हम इसे मसाले के साथ भूनेंगे, जिससे कि मसाले का जो कच्चापन है वो निकल जाए और आलू के साथ सभी मसाले जो है ना बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से आलू का मसाला आप बनाएंगे ना, तो ये मसाले जो है एकदम चटपटा टेस्टी बनकर तैयार होंगे, जैसे कि मार्केट के समोसे की फीलिंग होती है बिल्कुल उसी तरह से। तो अब ये रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने देंगे। अब जो आटा हमने गूंथ के रखा था, आटा जो है बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसे हम एक बार इस तरह से हाथ से मसल लेंगे और फिर हम इसकी छोटी छोटी सी लोई बनाएंगे। जैसे हम पूरी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें छोटी छोटी सी लोइयां बनाकर लेनी है। बहुत ज्यादा बड़ी लोई नहीं लेनी है। रोटी बनाने वाला चकला लेंगे और लोई को हम इस तरह से चकले पे गोल करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके, और फिर इसकी हम पूरी बनाएंगे। तो लोई जो है हमने पूरी की साइज के लिया है, लेकिन इसका जो साइज है हमें पूरी जैसा नहीं रखना है, पूरी से थोड़ा सा बड़ा रखना है, क्योंकि इसे हमें पतला करना है और इसे हमें थोड़ा सा लंबे शेप में बेलना है, एकदम गोल नहीं बेलना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब ये किनारे पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है ना, हम इसे काट कर निकाल लेंगे।
और फिर नाइफ की सहायता से ना बीच से हम इस तरह से काट कर इसे 2 भाग में कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे बीच से काट लिया है। अब जो आलू का मसाला हमने तैयार किया है, एक छोटी चम्मच रखेंगे और इस तरह से स्पून सहायता से या फिर बटर नाइफ की सहायता से अच्छे से चारों तरफ लगा लेंगे। किनारे किनारे पे हम थोड़ा सा छोड़ देंगे और दूसरी पट्टी जो हमने बनाई है ना उस पे भी हम इस तरह से लगा लेंगे। एक पतली सी लेयर लगानी है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं लगाना है। और फिर ब्रश की सहायता से इस तरह से सेंटर में हम पानी लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि सेंटर में मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, वहां पे आलू का मसाला नहीं लगाया है, तो वहां पे हमें पानी लगा लेना है और फिर एक साइड से उठाते हम इसे रोल करेंगे। और जहाँ पे हमने पानी लगाया है ना वहां पे हम इसे ले जाकर अच्छे से सेट करेंगे रोल करके, तो एकदम बढ़िया से रोल जो है चिपक जाएगा। पानी इसीलिए लगाना है कि ये जो है ना एकदम परफेक्ट चिपक जाए। और फिर इस तरह से हाथ से घुमाते हुए हम इसे रोल करेंगे कि रोल जो है बढ़िया से सेट हो जाए। और किनारे को हम इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके और अच्छे से सेट कर लेंगे। और फिर एक्स्ट्रा जो आटा थोड़ा थोड़ा सा है ना इसे हम काट कर निकाल लेंगे और बचे हुए डो में हम इसे फिर से ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये रोल जो है तैयार हो गया है। दूसरे रोल को भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आपने देखा कितना सिंपल है ये समोसा बनाना। बस ये जो रोल है दूसरा हमारा रेडी हो गया है और फिर इसका किनारा भी हम इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें सभी रोल जो है बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सभी रोल जो है रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे तो ये जो है एकदम खस्ता और कुरकुरा बनकर तैयार होगा। तो देखिए ये कितना बढ़िया फूलने लगा है। तो बस इसी तरह से चारों तरफ घुमाते हुए हमें इसे एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन होगा तब तक एकदम खस्ता और कुरकुरा बनकर तैयार होगा। इस तरह से आप ये फिंगर समोसा बना के बच्चों को देंगे ना तो यकीन मानिए बच्चे मार्केट के कुरकुरे चिप्स बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये खाने में बेहद ही टेस्टी और चटपटा लगता है। और बच्चों को इस तरह से कुछ यूनिक रेसिपी अगर आप बना के देते हैं तो घर में रखी हुई चीजों से ही आप उसे बनाएंगे, लेकिन उन्हें ये बेहद पसंद आएगा। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, एकदम खस्ता बनकर तैयार हो गया है। हम इसे निकालकर प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है सभी फिंगर समोसा फ्राई करके ले लिया है। एकदम क्रिस्पी, खस्ता और एकदम चटपटा। बनाना बेहद ही आसान है। आप इसे हरी मिर्च फ्राई करके खाएं, हरे धनिया और पुदीने की चटनी के साथ खाएं या फिर इस तरह से टमाटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये कितना खस्ता बना है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करें और यकीन मानिए ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।